हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आपने एक चीज कभी ना कभी तो फील की होगी, दैट इज इनसिक्योरिटी। इनसिक्योरिटी एक ऐसी चीज है जो हर कोई फील करता है। मगर जब ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बड़ा तब बन जाता है जब ये बात आए नेशनल सिक्योरिटी की, नेशनल प्राइवेसी की। अगर पर्सनल प्राइवेसी की बात करें तो पर्सनल प्राइवेसी को भी आजकल थ्रेट किया जा रहा है बाय डिफरेंट मीडियम्स। और ऐसे ही कुछ सवाल जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर प्रसाद जी हैं उनसे पूछा गया एक इंटरव्यू के दौरान, क्या इंडिया एक सर्विलियंस स्टेट बन रहा है? तो एक बड़ा सवाल, एक बड़ा उत्तर जिसने सबके मुंह बंद कर दिए। आज डिस्कस करेंगे इसी के बारे में। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं आर्टिकल, इज इंडिया बिकमिंग अ सर्विलेंस स्टेट, जयशंकर हैज दिस टू से। अब बात करते हैं हुआ क्या है। एस जयशंकर प्रसाद जी एक इंटरेक्टिव सेशन के दौरान एक थिंक टैंक पर एक उनका इंटरव्यू होता है बेसिकली। वहां पे ये कहते हैं कि अगर आप आज के टाइम पे आप बात करोगे तो सबसे जो मेन चीज है जो आजकल फैल रही है, दैट इज साइबर अटैक्स। साइबर अटैक्स के बारे में आपने सुना होगा। आजकल कहीं ना कहीं न्यूज में एक खबर छपती रहती है कि हाँ, आज वहां पे हैकिंग हुई, डाटा ब्रीचिंग हुई। ये टर्म्स काफी कॉमन हो गई हैं। जब हम टर्म सुनते हैं सिक्योरिटी, तो सबसे पहले कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी कॉमन मैन हो, उसके दिमाग में एक शब्द, इस शब्द से जो अर्थ आता है, इस शब्द से जो उसके दिमाग में इमेज बनती है, वो है बॉर्डर की। बॉर्डर यानी आर्मी का इमेज सबसे पहले बनता है। मशीन गन्स, बम्स, बॉम्ब्स, एयरफोर्स, नेवी का चित्र उसके दिमाग में सबसे पहले बनता है। और टेररिज्म को खत्म करना, यही सबसे पहले सिक्योरिटी के जो इमेज है किसी व्यक्ति के दिमाग में जाती है। मगर आज के टाइम पे आप देखोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती जा रही है वो हमारा डेली रूटीन, जो हम मोबाइल फोन्स, एंड्रॉइड्स, लैपटॉप्स, जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, आजकल सबसे बड़ा थ्रेट वही बन चुका है सभी के लिए। अगर आप एक अच्छे आदमी है, अच्छे आदमी इन द सेंस, अगर आपको अच्छी खासी नॉलेज है टेक्नोलॉजी की, तो आप तभी उसको अच्छे से यूज कर सकते हैं। पर कई टाइम कई सारे लोग इस चीज का शिकार भी हो जाते हैं। तो अगर बात करें आगे, तो यहाँ पर जो हमारे एस जयशंकर प्रसाद जी हैं, उन्होंने सैटरडे में ये कहा, ही वार्नड बेसिकली अगेंस्ट द रिस्क ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई है, जिसका हम यूज कर सकते हैं अपने काम का बहुत बड़ा हिस्सा एक छोटे से टाइम में करने में, उसके बारे में, डीप फेक्स के बारे में उन्होंने बताया। नेशनल सिक्योरिटी को बेसिकली ये कैसे थ्रेट पहुंचा सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये सब इंडिया के ही रहने वाले लोग कर रहे हैं, बट इसमें फॉरेन इंटरफेरेंस भी बढ़ चुका है। ठीक है, डीप फेक्स की आप बात करोगे कि डिफरेंट डिफरेंट डीप फेक्स हमने देखे थे। आगे हम बात करेंगे इसी के बारे में। अगर आप बात करोगे केवल पर्टिकुलरली अबाउट साइबर अटैक्स, तो 2023 की बात है। फ्रॉम जनवरी टू अक्टूबर अप्रोक्सीमेटली 13 लाख साइबर अटैक्स हिट इंडिया। इंडियन बैंक्स ओनली, इंडियन बैंक्स की बात कर रहे हैं। केवल 13 लाख साइबर अटैक्स पिछले 10 महीनों में यानी जनवरी से लेकर अक्टूबर में देखने के लिए मिले थे। और यही नहीं, अगर आप बात करोगे साइबर अटैक्स की, तो इसका जो नंबर है, 15% राइज इन द साइबर अटैक्स केसेस इन 2023। पर्टिकुलरली इन 23 में जो 15% केसेस हैं अबाउट साइबर के अटैक, तो वे बढ़ चुके थे। और इंडिया जो है इमर्जेस एज द सेकंड मोस्ट टारगेटेड नेशन बाय दीज साइबर अटैकर्स। ठीक है, अगर हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट अटैक्स जो हुए थे, जो काफी प्रोमिनेंट है। पहला, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च डाटा ब्रीच। इसमें क्या हुआ था, 815 मिलियन इंडियन सिटीजन का डाटा इसके अंदर था। उनकी डेट ऑफ बर्थ, उनका नेम, उनका एड्रेस, उनका फोन नंबर, उसका जो डाटा है वो वहां से लीक हुआ था। वहां से किसी अटैकर ने, हालांकि इसको जो यूएन सिक्योरिटी है उसने पहले ही एक वार्निंग दी थी, एक अलर्ट जारी कर दिया था, पर उसके बाद भी ये किस्सा हमें देखने के लिए मिला। हालांकि अपोजिशन ने भी कहा था इस वार्निंग के बाद कि कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए जाने चाहिए, पर स्टेप्स लेने के बाद भी ये हमें चीज देखने के लिए मिली, जो एक काफी बड़ी चीज है। आगे बात करेंगे नेक्स्ट अटैक की, तो आपने देख सुना होगा सोनी। सोनी एक टेक्नोलॉजी कंपनी है। आपने कई टाइम इसका टीवी, फ्रिज इस्तेमाल भी किया होगा। इस पर भी एक बार अटैक हुआ था। जिन्होंने सोनी का डाटा चुराया था, उन्होंने ये कहा था, अगर तुम हमें अमाउंट नहीं दोगे तो हम तुम्हारा जो डाटा है उसको पब्लिक कर देंगे, सेल कर देंगे, ऐसा उन्होंने कहा था। सोनी ने उसको इनकार कर दिया था और अप्रोक्सीमेटली 6000 फाइल्स को एक्सट्रैक्ट कर लिया गया था, जो वे ब्रीचर्स थे उनके द्वारा, जिसके वजह से कंपनी को काफी नुकसान भी देखने के लिए मिला था एक्चुअली। और 23 अगस्त को भी एक अटैक हुआ था 2023 में, डुओलिंगो। डुओलिंगो डुओलिंगो एक ऐसा ऐप है जिसके बारे में अधिकतर सबने सुना होगा। ये एक ऐसा ऐप है जिसका इस्तेमाल लोग दूसरी भाषा को सीखने के लिए करते हैं, और इंडिया में अधिकतर इसका यूज होता है इंग्लिश सीखने के लिए। ये भी आपने सुना होगा। अबाउट 2.6 मिलियन डुओलिंगो यूजर्स का डाटा लीक हुआ था बाय डाटा ब्रीचर्स।
जैसे उनका ईमेल एड्रेस क्या है, उनका नाम क्या है, उनका फ़ोन नंबर क्या है, उनके सोशल मीडिया इन्फॉर्मेशन के बारे में भी इससे डाटा ब्रीच हुआ था। अगर बात करें डाटा ब्रीचिंग की बात तो ये हुई, पर इंटरनेशनली देखोगे आप 2023 में चाइना का एक बैंक है यूएसए में, यानी न्यूयॉर्क में ये बैंक है। इस बैंक का नाम है आईसीबीसी, इसको हम क्या कहते हैं? ये इसका नाम है इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना। इसको भी हैक कर लिया गया था यूएसए में, ठीक है? ये तो बात हुई साइबर अटैक्स की, जो हम डाटा ब्रीचिंग से रिलेटेड देखते हैं। पर जब बात आती है डीप फेक की, डीप फेक एक ऐसा जरिया आप समझ सकते हैं जिसका इस्तेमाल फेस दिखाकर, फेस का अगर किसी का फेस है उसको बेसिकली चेंज करके उसकी जो प्राइवेसी है उसको थ्रेट किया जा सकता है। रश्मिका मंदाना का जो डीप फेक है वो देखने के लिए मिला था, जो एक काफी बड़ी इंडियन एक्ट्रेस है इन साउथ इंडिया, जो एस जयशंकर प्रसाद है। फिर बाद में कहते हैं कि जो फॉरेन इंटरफेरेंस है ना कंट्री में, फॉरेन इंटरफेरेंस इन टर्म्स ऑफ साइबर अटैक्स, डाटा ब्रीचिंग, वो ज्यादा बढ़ता जा रहा है। और ये इंपॉर्टेंट है हर एक एवरेज पर्सन के लिए समझना कि आज का जो वर्ड है वो कैसे चेंज हो रहा है, क्योंकि अब जो आने वाला एरा है, जो अब चल रहा है, इट इज एन एरा ऑफ एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डीपफेक्स। तो हर बंदे को समझना होगा कि कैसे वर्ड चेंज हो रहा है और कैसे उसको कोप अप करना चाहिए विद द चेंजिंग वर्ड। और आगे इनसे एक सवाल पूछा जाता है, क्या इंडिया एक सर्विलेंस स्टेट बन रहा है? क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस हम इंडिया में देखते हैं कि थ्रेट्स जो है इंक्रीज हो रहे हैं एक्सपोनेंशियली। तो इनका जो जवाब होता है ये होता है, इट इज नॉट द क्वेश्चन ऑफ बीइंग पैरानॉइड। ये पागल बनने का सवाल नहीं है। आई मीन देयर आर रियल प्रॉब्लम्स आउट देयर, सच में वहां प्रॉब्लम्स है। इट इज नॉट अगेन अ क्वेश्चन ऑफ सर्विलेंस, ये सर्विलेंस का क्वेश्चन नहीं है, बट इट इज अ सर्टेन रेस्पॉन्सिबिलिटी दैट द स्टेट हैज। ये जो स्टेट यानी कंट्री है उसकी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है अबाउट इट्स सिटीजन, कि वो उनकी सिक्योरिटी को मेंटेन करके रखे और खुद की भी। तो हमने समझा कि कैसे आज के टाइम पर जो सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं बाय साइबर अटैक्स, कैसे इंफॉर्मेशन ब्रीच हो रही है। थैंक यू।